नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वालों का तर्पण आश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसका जाना भी तय है, क्योंकि ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता। वहीं जब कोई व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला जाता है तब के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि जन्म के बाद होते हैं। इसमें अंतिम संस्कार क्रिया, श्राद्ध, 13वीं का भोज जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए? चलिए आज आपको इसके बारे में बताते हैं। वैसे सभी धर्मों में अनेकों नियम ऐसे हैं जो काफी पहले से चले आ रहे हैं। इसी में से हिंदू धर्म में एक नियम है मृत्यु भोज। दरअसल हिंदू धर्म में मुख्य 16 संस्कार बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम संस्कार गर्भाधान एवं अंतिम तथा 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। इस प्रकार जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया तो 17वां संस्कार 13वीं का भोज क्यों? 13वीं का भोज करने वैसे तो कई लोग जाते हैं, लेकिन वो शायद ये बात नहीं जानते। हालांकि पहले मृत्यु भोज सिर्फ वही लोग खाते थे जो लोग अंतिम क्रिया में घाट गए होते थे। लेकिन समय बदला तो इसमें अन्य लोग भी, मतलब परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल होने लग गए। परंतु हमारे धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान वैसे तो कहीं नजर नहीं आता। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको माता पार्वती और महादेव के एक प्रसंग सुनाते हैं, जिसे बड़े ही ध्यान से और प्रश्नचित मन से सुनिएगा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मृत्यु भोज करने से कौन सा पाप लगता है? दूसरा प्रश्न, कैसे पता करें कि पितर नाराज हैं और भोजन स्वीकार किया या नहीं? और तीसरा प्रश्न, भाभी का ऐसा कौन सा अंग है जिसे चुपचाप छूने से देवर जीवन भर राज करता है? और फिर माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरा मन इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बहुत ही व्याकुल है। आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरा मन शांत कीजिए। इस पर भगवान शिव कहते हैं, हे जगत जननी पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही अहम और जानहित में हैं। अतः मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें जब कहानी सुनाऊं तो बड़े ही ध्यान से सुनना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करें इससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए माता पार्वती और महादेव के चरणों में नमन करते हुए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती सुनिए। एक नगर में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी था। वहीं छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। ये परिवार तो छोटा सा था लेकिन बहुत ही गरीब था। जैसे तैसे दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इस प्रकार समय दुखों में गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन दुखों का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। बड़ा भाई बीमार पड़ जाता है और छोटा भाई और बड़े भाई की पत्नी दोनों मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत जो भी धन इकट्ठा करते हैं उससे अपने बीमार भाई का इलाज करवाते हैं। छोटे भाई ने जो भी धन इकट्ठा किया था वो सब इलाज में खर्च कर दिया।
लेकिन काल को यूं कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों के बाद भी छोटा भाई अपने बड़े भाई को बचा नहीं सका। बीमारी इतनी बढ़ गई कि बड़ा भाई एक दिन रोकर अपनी पत्नी से कहने लगा, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा साथ लगता है अब आगे नहीं दे सकता। मुझे केवल इस बात का दुख है कि मेरा बेटा मुझसे किसी भी चीज़ की कहता, पर गरीबी के अभाव में मैं उसे कभी भी दिला नहीं सका। सोचा था कि अब थोड़े से दिन बदलेंगे, तो मुझे बीमारी ने घेर लिया और अब मैं तुम्हारा साथ भी छोड़कर जा रहा हूँ। फिर इतना कहकर के बड़े भाई रोने लगा और रोते रोते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी मृत्यु हो गई और घर में चीख पुकार मच गई। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर गांव समाज वाले एकत्रित हुए और अंतिम संस्कार किया गया। फिर अगले दिन गांव के मुख्य लोगों ने उस विधवा स्त्री एवं उसके देवर से मृत्यु भोज करने के लिए कहा। तो उस विधवा स्त्री ने कहा कि हम आपसे अलग नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम मृत्यु भोज करा सकें। उस विधवा की बात को सुनकर के गांव वालों ने कहा, यदि तुम लोग मृत्यु भोज नहीं कराते हो तो तुम्हें समाज से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे समाज का नियम है, हमारे शास्त्रों का संस्कार है। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपना ये टूटा फूटा मकान गिरवी रख दो, मगर मृत्यु भोज अवश्य कराओ। समाज के डर से उस विधवा स्त्री ने अपना मकान गिरवी तो रख दिया और उधर हाथ जोड़ करके गांव वालों से कहने लगी, हमारे पास रहने के लिए इस मकान के अलावा और कुछ नहीं, आप लोग हमें क्षमा कर दो। हम यदि यह मकान नहीं छोड़ा पाए तो हम कहाँ रहेंगे। इतना कहने पर भी गांव वालों को उस विधवा स्त्री पर तनिक भी दया नहीं आई और वो अपनी जिद पर ही अड़े रहे। वो विधवा स्त्री भगवान श्री हरि विष्णु की उपासक थी, इसलिए उनसे उसका दुख देखा ना गया। भगवान विष्णु ने एक संत का रूप बनाकर उसी समय उस विधवा स्त्री के घर पहुंच गए और गांव वालों के सामने कहते ही, तुम सब मिलकर के इस गरीब विधवा स्त्री को गलत बता रहे हो। मृत्यु भोज कराने वाले और मृत्यु भोज करने वाले दोनों को धनहीन होने का पाप लगता है। इतना ही नहीं, मृत्यु भोज खाने वाला अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जीवन भर दुखी रहता है। आगे संत के रूप में श्री हरि विष्णु कहते हैं, एक बार महाभारत के युद्ध से पहले ही कृष्णा ने दुर्योधन के घर जाकर की संधि करने को कहा, मगर हर तरह से तर्क वितर्क करने के बाद भी जब दुर्योधन ने कोई बात नहीं मानी तो कृष्ण वापस आने लगे। दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को कष्ट हुआ और वो चल पड़े। तब दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर श्री कृष्ण ने कहा कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि व पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। जब दोनों के दिल में दर्द और पीड़ा हो, भारी दुख व्याप्त हो, तो ऐसी स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। और यह बात यहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जिसके घर में मौत हुई है और जो मृत्यु भोज खाने वाले हैं, सबके दिल में दुख, दर्द और शोक की लहर होती है और शोक में करवाया गया भोजन ऊर्जा का नाश करता है। अतः मृत्यु भोज या 13वीं पर भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा धनहीन होने का पाप लगता है और सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार उन विष्णु रूपी संत की बात को सुनकर के सभी गांव वाले उन संत से और उस विधवा स्त्री से क्षमा मांगते हैं और उस विधवा स्त्री का गिरवी रखा हुआ घर वापस करते हैं और वचन लेते हैं कि वह कभी भी मृत्यु भोज न तो कराएंगे और न ही कभी मृत्यु भोज खाएंगे। और फिर ऐसा कहकर के सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते ही पार्वती, फिर वो विष्णु रूपी संत भी चले जाते ही उधर वह विधवा स्त्री अपने देश भर के साथ में समय गुजारती हैं। इतना ही नहीं, वह विधवा स्त्री श्री हरि विष्णु उपासक के साथ साथ एक चरित्रवान स्त्री भी थी। उसके जीवन में गरीबी उसके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और पितृपक्ष का समय आ गया। फिर उस विधवा स्त्री के देवर ने अपने बड़े भाई को पितृपक्ष में भोजन करने का सोचा। अतः दोनों देवर भाभी ने अपने भाई के पसंद की सारे भोजन बनाया और एक पत्तल पर रख दिया। कुछ ही देर में वहां एक कौवा आकर वह भोजन खाने लगा। कौवे को भोजन खाते देखकर वह विधवा स्त्री और उसका देवर आपस में विचार करने लगे कि पता नहीं पितरों के द्वारा हमारा भोजन स्वीकार किया गया या नहीं। बड़ी चिंता में डूबे थे उसी समय पर फिर भगवान विष्णु संत के रूप में उस विधवा स्त्री के सामने आ गए और उस विधवा स्त्री से कहते हैं, क्या बात है, तुम किस चिंता में डूबी हो?
इस विधवा स्त्री ने उन संत को नमन करके कहा, महाराज आज हमने पितरों को भोजन कराया है, मगर हमारा भोजन पितरों ने स्वीकार किया है या नहीं, और पितर हमसे खुश है या नाराज, हम कैसे जान सकते हैं। उस विधवा स्त्री की बात को सुनकर विष्णु रूपी संत कहते हैं, हमेशा ध्यान रखो, यदि पितरों को कराए गए भोजन को कौवा आकर खा लेता है तो समझ लो तुम्हारा भोजन पितरों ने स्वीकार कर लिया और वो तुमसे खुश हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और अगर कौवा भोजन नहीं करता तो समझ लो पितरों ने भोजन स्वीकार नहीं किया और वो तुमसे नाराज हैं। और यदि पितरी नाराज होते तो घर में क्लेश बढ़ता है, काम में अड़चन आती है, संतान से जुड़ी बाधाएं आती हैं, आर्थिक नुकसान होता है, घर परिवार का सुख समृद्धि ऐश्वर्य का नाश हो जाता है। और यदि तुम्हें पता लग जाए कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो पितरों को मनाने के लिए या उनको खुश करने के लिए हमेशा गरीबों को भोजन, कपड़े, धन आदि चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे पितरी खुश होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। विष्णु रूपी संत की बात को सुनकर के वह विधवा स्त्री कहती है, महाराज हमारे द्वारा पितरों को कराया गया भोजन तो कौवे ने खाया है। तो वो संत कहते, तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारे पितरी तुमसे खुश है और उन्होंने तुम्हारा भोज स्वीकार किया है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन समाप्त होने वाले हैं। फिर अंत में उन विष्णु रूपी संत ने उस विधवा स्त्री के देवर को बुलाया और कहा, यदि तुम इस गरीबी से निकलना चाहते हो और सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपनी भाभी की रोज चुपचाप पैर छूकर आशीर्वाद लो, तुम्हारा जीवन सुखदायक हो जाएगा। क्योंकि जो पुरुष घर में अपने से बड़ों के संबंधों के हिसाब से पैरों को स्पर्श करता है, फिर चाहे वो माँ के पैर हो या फिर भाभी के पैर, ऐसा पुरुष जीवन भर राज करता है, उसे कभी भी गरीबी नहीं सताती। इतना कहकर वह विष्णु रूपी संत वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो देवर उन संत की बात को समझते हुए अपनी विधवा भाभी का रोजाना चुपचाप पैर छूता है, जिससे खुश होकर वह विधवा भाभी अपने देवर को आशीर्वाद देती है और फिर एक दिन उस आशीर्वाद के प्रभाव से उसका देवर बहुत बड़ा आदमी बनता है और उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मृत्यु भोज करने से कौन सा पाप लगता है। तो समझ लो, जैसा कि श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि शोक में किया गया भोजन ऊर्जा का नाश करता है और मृत्यु भोज करने वाले को धनहीन होने का पाप लगता है, इसलिए कभी भी मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कैसे पता करें कि पितर नाराज हैं या उन्होंने हमारे द्वारा कराया हुआ भोजन स्वीकार किया है या नहीं। तो समझ लो, एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौए का रूप धारण करके माता सीता के पैर में चोंच मारने लगा। इससे राम जी को क्रोध आ गया और राम जी ने उसकी आंखें फोड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो जयंत ने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। श्री राम ने जयंत को क्षमा दान देते हुए एक वरदान दिया और कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन उसके पूर्वजों तक पहुंच जाएगा, इसलिए यदि पितरों को खिलाया गया भोजन कौवा खा लेता है तो समझ लो पितरों ने तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लिया है और वह खुश होकर के फिर आशीर्वाद देते हैं, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि भाभी का कौन सा अंग छूने से देवर जीवन भर राज करता है। तो समझ लो, यदि कोई भी पुरुष अपनी माता समान भाभी की चुपचाप पैर छू कर के आशीर्वाद लेता है तो भाग्य की देवी प्रसन्न होती है और ऐसा पुरुष जीवन भर राज करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें। महादेव आपके पितरों को मुक्ति दे, आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आप सभी का मंगल हो। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।